मनुष्य में पोषण। मनुष्य में पोषण की बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा आप लोग कि मनुष्य में भोजन का अंतर्ग्रहण मुख के माध्यम से, यानी मुख के माध्यम से उनका भोजन की कहाँ से पोषण होता है। मनुष्य में भोजन का अंतर्ग्रहण आपका मुख के माध्यम से संपादित होता है, यानी मुंह के माध्यम से संपादित होता है तथा उनका पाचन पूर्ण विकसित आहार नाल में होता है। पूरा पाचन उनका विकसित कहाँ पे होता है? आहार नाल में होता है। आहार नाली से ही पाचक रसों का क्या होता है? स्त्राव करने वाली ग्रंथि जुड़ी रहती है, उसी से आहार नाल से ही उसकी पाचक ग्रंथियों क्या रहती है? जुड़ी हुई रहती है। इस प्रकार संपूर्ण आहार नली और पाचक ग्रंथि को सम्मिलित रूप को हम क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। यानी जितने भी आपके संपूर्ण आहार नाली के पाचक ग्रंथि के सम्मिलित रूप को हम लोग पाचन तंत्र कह सकते हैं। अब बात किया जाए तो सबसे पहले देखिए मुख गुहा की बात किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से मुख गुहा है आपका, यहाँ पे मुख गुहा यह है दिया गया है मुख गुहा। यहाँ जीवा है, जीव, ये जो आप देख रहे हैं ये गारिसिका है। यहाँ पे ये वाला जो देख रहे हैं ये वाला आपका डायफ्राम है। ये जो देख रहे हैं आपका ये आमाशय है। और यहाँ पे बात किया जाए तो यहाँ जो एक दिख रहे हैं पार्ट को आपको पित्ताशय है। यह जो दिख रहे पूरे पार्ट आपका ये डायफ्राम हो गया। किडनी की बात किया जाए तो यहाँ ये किडनी हो गया आपका। यहाँ पे आपका आग्नेय हो गया एक, ये क्षुद्रांत हो गया यहाँ से यहाँ तक आपका ये वाला पार्ट। अब ये वाला जो देख रहे हैं आप विध्रांत हो गया आपका। ये नीचे गुद्दाधर हो गया, ये आपका परसिका हो गया। सारे के बारे में पढ़ेंगे, डायफ्राम के बारे में, जिया के बारे में, ग्रसिका के बारे में, मुख के बारे में, आमाशय के बारे में, क्षुद्रांत के बारे में, विध्रांत के बारे में, गुद्दाद्वार, परिसुका, पित्ताशय, पित्त के बारे में, पित्त नली के बारे में, सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो मनुष्य के पाचन तंत्र के भाग कौन कौन सा हो जाता है? तो मुख हो गया, आमाशय हो गया, अपकवास्य, छोटी आंत, जैसे क्षुद्रांत कहते हैं छोटी आंत को, बड़ी आंत को, विध्रांत को कोलोन में। पचाने में सहायक प्रमुख ग्रंथियां होती है। पित्ताशय, अग्नाशय, आमाशय के आंतरिक भित्ति में जठर ग्रंथि पाई जाती है। अब मनुष्य में भोजन का पाचना, मनुष्य में भोजन का पाचना की बात किया जाए तो समझिएगा मनुष्य में भोजन का पचना, भोजन का पचना, भोजन का पाचन, मनुष्य में भोजन का पाचन, मनुष्य में भोजन की पाचन। तो भोजन का अंतर्ग्रहण मुख गुहा से होता है। भोजन का अंतर्ग्रहण कहाँ से होता है? मुख गुहा से होता है। मुख आमाशय, मुख गुहा से भोजन का जो होता है आपका अंतर्ग्रहण कहाँ से स्टार्ट होता है? तो मुख गुहा से। यदि ठोस भोजन को हम दांतों की सहायता से महीन टुकड़ों में बदल देते हैं। कोई भी भोजन काटते हैं जिस समय हम लोग करते हैं तो उससे ठोस भोजन होते हैं, उसको क्या करते हैं? कतर कतर के दांतों से उसे महीन कर देते हैं। अब महीन करने के बाद टुकड़ों में, महीन टुकड़ों में बदल देते हैं। ऐसी समय लार में पाए जाने वाले, ऐसी में जो समय लार में पाए जाने टालिन या लार इमालाइज नामक एंजाइम को भोजन में कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। आपके एक एंजाइम होता है, इमालाइज होता है, एक टालिन नामक एंजाइम भोजन को क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है और इसे माल्टोज में बदल देता है। अब भोजन में भोजन के कार्बोहाइड्रेट को तोड़कर उसको माल्टोज में बदलता है। इसके बाद भोजन को कहाँ पहुँचाता है? आपके आमाशय में पहुँचाता है। अब याद रखिएगा यहाँ पे, तो जब मुख से आप भोजन कर रहे हैं, कोई ठोस भोजन कर रहे हैं यहाँ पे, तो उसको दांत के सहायता से टुकड़े, महीन टुकड़ों में बदल दिया जाता है। अब जैसे ही बदल दिए महीन टुकड़ों में,
तो आपको बदल देने पे इसी समय एक लार पाया जाता है। उस लार का क्या नाम होता है? इमालेज या टैलिन। और ये कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है और उसे माल्टोज में बदल देता है। अब माल्टोज क्या करता है? माल्टोज इसको कहाँ पहुंचा देता है? आपके आग्नस्य में पहुंचा देता है। कहाँ पे? आग्नस्य, यहाँ पे पहुंचा देता है आपको। अब जब आग्नस्य पे पहुंचा देता है, इसके बाद भोजन आपको आमाशय में पहुंचा देता है। कहाँ पे? आग्नस्य नहीं, आमाशय में पहुंचा देता है। सो स्टूडेंट, आमाशय यहाँ पे पहुंचाते हैं, आमाशय में। जब आमाशय में पहुंचा देते हैं तो अब इसके बाद क्या होता है? तो सबसे पहले क्या जाना है हम लोगों ने? तो मुख में पाचन। तो मुख में पाचन कहाँ से प्रारंभ होगा, पूछा जाएगा आपसे। तो मुख में पाचन, पहला क्या होगा? मुख में पाचन। तो मुख में पाचन, भोजन का अंत ग्रहण कहाँ से स्टार्ट होता है? मुख गुहा से। भोजन का अंत ग्रहण, मुख गुहा से होता है। कहाँ से होता है? मुख गुहा से होता है। भोजन का अंत ग्रहण कहाँ से स्टार्ट हुआ? मुख गुहा से हो जाता है। अब मुख गुहा से हो जाते हैं, याद रखिएगा। अब इसके बाद इसमें क्या क्या बताया, आप समझ आ चुके होंगे कि मुख गुहा से स्टार्ट होता है। भोजन, ठोस भोजन को महीन टुकड़ों में बदल देता है दांत की सहायता से। और उसके बाद इसमें एक एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन एंजाइम या इमालेज एंजाइम नामक, के भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, उसे माल्टोज में बदलता है। माल्टोज क्या करता है? उसको इसके बाद भोजन को कहाँ पहुँचा देता है? आपको आमाशय में पहुँचा देता है। आमाशय में भोजन क्या होता है, अब इसके बारे में समझिए। आमाशय में भोजन, आमाशय में भोजन। तो आमाशय की आंतरिक भित्ति पाए जाने वाली जठर ग्रंथि आपकी होती है। किस ग्रंथि की होती है? जठर ग्रंथि की। किस ग्रंथि की? आज समझिएगा, आमाशय के आंतरिक भित्ति में पाया जाने वाला जठर ग्रंथि जठर रस का स्त्राव करती है। अब गैस्ट्रिक जूस का, गैस्ट्रिक जूस का करती है, कौन निर्माण करता है? तो जठर ग्रंथियाँ। जो जठर ग्रंथि होते हैं आपको जूस का कौन सा जूस? तो आपका गैस्ट्रिक जूस का निर्माण करती है। गैस्ट्रिक जूस का स्त्राव करती है, स्त्राव करती है। अब जब स्त्राव करती है तो जठर रस में पेप्सिन और रीन नामक प्रोटीन एंजाइम होते हैं। जठर रस में याद रखिएगा आप लोग, जठर रस में कौन सा एंजाइम? जठर रस में याद रखिएगा कि जठर रस में आप लोग को कौन सा एंजाइम? तो जठर रस में कौन सा एंजाइम पाए जाते हैं? तो जठर रस में आप लोगों का, जठर रस में पेप्सिन और रीविन, पेप्सिन और पेप्सिन और रेइन, पेप्सिन और रीन क्या पाए जाते हैं? एंजाइम। जठर रस में कौन सा एंजाइम? नामक प्रोटीन पाचक एंजाइम पाया जाता है। पेप्सिन एंजाइम और कौन सा? जठर रीन एंजाइम पाया जाता है। किसमें? जठर रस में। अब रेइन का प्रोटीन को पचाता है, केवल ये बच्चों में पचाता है। जो रेइन होता है ये प्रोटीन को पचाता है। रेइन आपका क्या कार्य है? रेइन का कार्य, रेइन की बात किया जाए तो रेइन के बारे में ध्यान से समझिएगा। रेइन के बारे में, रेइन क्या करता है? रेइन आपका क्या करता है? ये केवल बच्चों में
रेइन के द्वारा प्रोटीन को पचाता है, अतः केवल बच्चों में पाया जाता है। रेइन के द्वारा रेइन के द्वारा दूध में, क्या याद रखिएगा, रेइन के द्वारा, रेइन दूध में लिखिएगा, रेइन दूध में रेइन दूध की प्रोटीन को पचाता है। अतः यह केवल बच्चों में पाए जाते हैं। बच्चों में पाया जाता है। रेइन दूध की प्रोटीन को पचाता है, तो केवल किसमें, बच्चों में पाया जाता है। अब पेप्सिन और घुलनशील प्रोटीन को जो पेप्सिन होते हैं अघुलनशील प्रोटीन को घुलनशील पेप्टोन में बदल देता है। अब पेप्सिन का क्या काम है, ये पेप्सिन और घुलनशील प्रोटीन को घुलनशील पेप्टोन में बदल देता है। आमाशय में भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम में होता है। जो आमाशय में आपका भोजन का पाचन है, किस माध्यम से, अम्लीय माध्यम से होता है। यह आमाशय के आंतरिक भित्ति हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है। और क्या बनाता है, यह हाइड्रोक्लोरिक बनाते हैं। अब क्या बनाया जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है, जो क्या करता है, जीवाणु को नष्ट करता है। हमारे जो आमाशय में जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होता है, उसे नष्ट कौन कर देता है, HCl अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उसको नष्ट कर देते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नष्ट करते हैं, कौन सा अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे आमाशय में जो बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं, उसे नष्ट कर देते हैं। तो हम लोग आमाशय के बारे में सबसे जाने, तो आमाशय में जानिए थोड़ी सी बातें क्या क्या हो सकते हैं। तो आमाशय याद रखिए, तो ये पाचन का स्थान इसका कहाँ होता है, ये पाचन का स्थान है आमाशय। ये इसका संबंधित ग्रंथि का नाम क्या है, तो ग्रंथि का नाम होता है, इसका ग्रंथि का नाम आमाशय का ग्रंथि का नाम जठर रस है, जठर ग्रंथिया है। क्या है, जठर ग्रंथिया, जठर ग्रंथिया। आमाशय की ग्रंथि का नाम क्या हो गया है, जठर ग्रंथिया। इसका स्त्रावित पदार्थ का नाम क्या है, तो स्त्रावित पदार्थ का नाम याद रखिएगा, स्त्रावित पदार्थ का नाम क्या हो जाएगा, जठर रस, जठर रस या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक, जठर रस कह सकते हो, नहीं तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कह सकते हो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसका पता चल गया कि आपका ग्रंथि का नाम हो गया जठर ग्रंथिया, इसका स्त्रावित पदार्थ का नाम जठर रस या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब इसका काम क्या है, एंजाइम, इसमें कौन कौन एंजाइम पाया जाता है आमाशय में, तो एंजाइम दो पाए जाते हैं। एक कौन सा एंजाइम, एक पेप्सिन एंजाइम, एक रेइन एंजाइम। पेप्सिन और रेइन पाया जाता है। दूसरा एंजाइम कौन सा पाए जाते हैं, ये भोजन का घटक होता है जिसका पाचन होता है। प्रोटीन सामग्री दूध में कौन सा प्रोटीन, केसीन, प्रोटीन को पचाता है, दूध की प्रोटीन को। किस प्रोटीन को पचाता है, यह रेइन किस प्रोटीन को पचाता है, दूध का प्रोटीन को। रेइन जो आपका होता है दूध की प्रोटीन को पचाता है, दूध की प्रोटीन। और दूध की प्रोटीन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो केसीन प्रोटीन पाया जाता है। दूध में कौन सा प्रोटीन, केसीन प्रोटीन पाए जाते हैं आपका दूध में, आपका केसीन प्रोटीन। इसका अंतिम उत्पाद की बात किया जाए,
आमाशय में अंतिम उत्पाद क्या होगा? तो ये पेप्टोन और पेप्टोन अंतिम उत्पाद। अंतिम उत्पाद क्या हो जाएंगे आपका? ये पेप्टोन को और प्रोटीओजेज पैराकैसिनेट नेट में बदल देते हैं। इस तरह से थे। अब हम लोग तीसरा बात को जानेंगे, पाकवश्य में पाचन। अब पक्वाशय में पाचन की बात, तो सबसे पहले यहाँ पे समझिएगा अब देखिए यहाँ पे आप लोग, अब हम लोग क्या देखेंगे? तो यहाँ पे पाकवश्य। अब सबसे पहले अब समझिएगा आप लोग यहाँ पे, आमाशय के बाद भोजन कहाँ पहुँच जाता है? पाकवश्य या ग्रहणी में। पाकवश्य या ग्रहणी में पहुँच जाते हैं। ग्रहणी में पहुँचता जहाँ क्षारीय माध्यम से पाचन क्रिया होती है। आमाशय में तो अम्लीय माध्यम से पाचन की क्रिया हो रही थी, लेकिन यहाँ पे आपको ग्रहणी में किस माध्यम से? क्षारीय माध्यम से पाचन की क्रिया होती है। वस्तुतः ग्रहणी की क्षुद्रांत का ही अगला भाग होता है। पित्ताशय से निकलकर पीत नामक जीवाणुनाशक क्षारीय द्रव्य पाकवश्य में भोजन से मिलकर उसे क्षारीय बनाता है और वसा का पायसीकरण करता है। वसा के कणों को सरलीकरण ही पायसीकरण कहलाता है। आप लोग पायसीकरण किया है ये पूछा जाए तो आप लोग लिख सकते हैं पायसीकरण। वसा के कण का सरलीकरण ही पायसीकरण कहलाता है। पायसीकरण कहलाता है। अब इसके बाद इसके उपरांत आग्नेयसिक रस में इसके उपरांत आग्नेय रस पैनक्रियाज जूस में भोजन में से मिलता है। इनमें इमालाइज, ट्रिप्सिन, लाइपेज नामक एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन सा एंजाइम पाए जाते हैं? इसके बाद अब जब इसका भोजन आपको कहाँ पे? पैनक्रियाटिक जूस में मिलता है, आग्नेयसिक रस में भोजन से मिलता है, तो इसमें इमालाइज, ट्रिप्सिन, लाइपेज नामक एंजाइम पाए जाते हैं। इमालाइज से बची हुई शर्करा को माल्टोज में बदल देता है। इमालाइज से बदली हुई शाखा को किस में आपको बदल देता है? तो आपको बदल देते हैं किसमें? ट्रिप्सिन, पेप्टोन और पेप्टाइड में बदल देता है एवं लाइपेज को पायसीकृत वसा को वसीय अम्ल ग्लिसरॉल में बदल देता है। ग्रहणी के भीतर बाइकार्बोनेट आयन भी स्रावित होती है जो इसके माध्यम से क्षारीय बनाती है और बढ़ाता है। किसके? और इसके माध्यम से क्या बनाता है? क्षारीय। तो आपने क्या जाना कि सबसे पहले ग्रहणी, पहले भोजन कहाँ जाएंगे? याद रखिएगा, सबसे पहले आपका भोजन मुख से के द्वारा, यहाँ पे मुख के द्वारा होंगे। मुख के द्वारा आपको पहुँचेंगे कहाँ पे? आमाशय में पहुँचेंगे।
यहाँ से आप चले जाएंगे कहाँ पे, तो ग्रहणी में जाएंगे। इसके बाद यहाँ तक आए भोजन, इसके बाद ग्रहणी में जाएंगे। ग्रहणी में जाएंगे तो अब इसके बाद हम लोग इसके बाद कहाँ पे, यहाँ या तो क्षुद्रांत, यहाँ तक ग्रहणी तक जाएंगे। इसके द्वारा अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए मुख से भोजन कहाँ पहुंचा आपका, अमाशय में, अमाशय से ग्रहणी में, ग्रहणी से आपका छोटी आंत में पहुंचेंगे। कहाँ पे, एक बड़ी आंत होते हैं, एक छोटी आंत होता है। छोटी आंत को हम क्षुद्रांत कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षुद्रांत। तो हम लोग अब छोटी आंत के बारे में जानेंगे। अब छोटी आंत में देखिए सबसे पहले आपका भोजन मुख में दांतों के द्वारा तोड़कर छोटे छोटे टुकड़ा में बदलकर हम लोग उसको पहुंचा दिए कहाँ पे, आमाशय में पहुंचा दिए। आमाशय से पाचन करते हुए अम्लीय के माध्यम से अब इसके बाद आपको क्षुद्रांत में पहुंच गए। और क्षुद्रांत में ग्रसनी में जहाँ पहुंचेंगे, ग्रसनी में क्षारीय माध्यम से होगा भोजन का पाचन और आमाशय में अम्लीय माध्यम से होंगे। जीवाणु को नष्ट कर देता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद समझे आप लोग, ये पहले इससे पहले आप लोग समझिए, आमाशय से पहले अब हम लोग समझते हैं, इसके आमाशय तो समझ चुके हैं, इसका ग्रहणी के बारे में या पाकवास्य। तो देखिए इसका संबंधित ग्रंथि का नाम क्या होता है, संबंधित ग्रंथि का नाम ये होते हैं आपका अकृत होता है, अकृत या आपका पित्ताशय, पित्ताशय या अग्नाशय। अग्नाशय होते हैं। अब इसका एंजाइम की बात किया जाए, किसका बात, एंजाइम की, किसकी चर्चा, एंजाइम। तो कौन सा एंजाइम, इमालेज एंजाइम। कौन एंजाइम, इमालेज। ट्रिप्सिन एंजाइम और लाइपेज एंजाइम, लाइपेज। कौन कौन एंजाइम, इमालेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज, ये 3 एंजाइम पाए जाते हैं ग्रहणी या पाकस। अब इसके बाद अब भोजन का घटक जिसका पाचन होता है, कहाँ पे इसका पाचन होता है, तो पाचन की बात किया जाए आप लोगों को, तो पाचन कहाँ कहाँ होंगे, तो पाचन इनका होता है वसा में, स्टार्च, वसा के स्टार्च, ग्लाइकोजन, भोजन, पेप्टोन, पाइसीकृत वसा, पाइसीकृत वसा। तो अकृत हो गए आग्नेय, इमालेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज, वास्टा, स्टार्च, ग्लाइकोजन, पेप्टोन, पाइसाकृत वसा, ये सब पाचन। पाचन कौन कहाँ का, वसा, स्ट्रोज, ग्लाइकोजन, पेप्टोन, पाइसाकृत वसा। अब अंतिम उत्पाद कहाँ पे होंगे इसका, तो अंतिम उत्पाद आपका हो जाएगा, याद रखिए कहाँ पे, तो पाइसीकृत वसा, माल्टोज, पेप्टोडाइस्ट, अमीनो अम्ल,
वसीय अम्ल, और क्या आ जाएगा गिल्सरॉल, और गिल्सरॉल, ये सब आपका क्या हो जाते हैं, अंतिम उत्पाद हो जाता है। क्या हो गया, अंतिम उत्पाद। अब इसके बाद हम लोग बात करें तो छोटी आंत के बारे में कल बताया जाएंगे आप लोगों को। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों।